Assalamu alaikum. My dear students, I hope you all are fine. And today we are going to study topic number 5 in class 4th, subject social studies. So let's first of all write the name of the topic here. Transport and communication. So let's first of all know what's meant by transport. सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। ये एक ऐसा अमल होता है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं या लोग कुछ भी साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल और आसान सी डेफिनेशन लिखता हूँ। आप भी इसको पेन डाउन कीजिए, लिखिए अपनी कॉपी पे या रफ पे। तो देखिए, द एक्शन ऑफ carrying or taking people or goods from one place to another place। ठीक है, तो देखिए ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी मदद से आप अच्छे से इसको समझोगे कि ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ये एक ऐसा अमल होता है जिससे लोग या साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें भी 3 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं? 3। पहला क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। इसी तरह दूसरा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी तरह तीसरा क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ये 3 किस्म जो हैं, पहले क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें वो गाड़ियां आती हैं, वो व्हीकल्स आते हैं जो लैंड पर चलते हैं, यानी जो ज़मीन पे चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। लेकिन ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें भी 2 किस्म हैं। कितनी किस्म है? वो हैं रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट। यानी ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, एक हो गया रेल ट्रांसपोर्ट, यानी ये रेलगाड़ी के मुतालिक रेलवे सिस्टम जो होता है, रेल ट्रेन वगैरह जो होती हैं उनके लिए एक अलग सा ट्रैक होता है, वो रोड्स पे नहीं चल सकते हैं। देयर इज़ ए सेपरेट एंड different track for trains etc. But road transport is that where many vehicles like buses, cars, scooters, bicycles can run. These type of vehicles can run on roads. So there exists 2 types of land transport, that is rail transport and road transport. Apart from these different means of transport which run on roads, there are also means of transport like animal driven carts। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको चलाने में जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हैं बुलक कार्ट्स, इसी तरह हैं कैमल कार्ट्स, इसी तरह आप देखोगे टांगा होता है,
ये ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनकी मदद से भी हम सफ़र कर सकते हैं या साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ये जो हैं ये एनिमल ड्राइवन कार्स होते हैं, यानी इनमें जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों को कार्ट के साथ बांधा जाता है सामने, फिर वो इस गाड़ी को पुल करते हैं या चलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बसेस, कार, स्कूटर्स, बाइसिकल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आगे देखिए, ये वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, ये ऐसा सिस्टम होता है, इसमें ऐसे व्हीकल्स आते हैं जो पानी पे चलते हैं। दे कैन रन ऑन वाटर, दे ऑपरेट ऑन वाटर, ऑन वाटर। जैसे समुद्रों में ये जो शिप्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या आते हैं, शिप्स आते हैं, बोट्स आते हैं। इसी तरह आएंगे इसमें वो स्टीमर्स आते हैं। ये कुछ मीन्स हुए, यानी ये कुछ मीन्स हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ये बहुत ही चीपेस्ट, यानी ये सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो शिप्स होते हैं इनको साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक साजो सामान लिया जाता है इनमें, और सफ़र भी करते हैं लोग। पैसेंजर शिप्स होते हैं उसके लिए, पैसेंजर शिप्स। और कुछ शिप्स के ज़रिए से हैवी गुड्स लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कहते हैं कार्गो शिप्स। इसके अलावा है आप देखोगे वो टैंकर टैंकर शिप्स। इन टैंकर शिप्स की मदद से जो ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोलियम ऑयल एट्सेट्रा, यहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवाई सफ़र, यानी जब इसमें वो चीज़ें आती हैं जो बाय एयर सफ़र करते हैं, जैसे हैं एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स हैं, इसी तरह जेट्स होते हैं। ये बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, यानी क्या है, फास्ट स्पीड होती है इन ये जो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जेट्स होते हैं, फास्ट स्पीड। और टाइम सेविंग होता है, यानी ये हमारा टाइम बचाती है, हमें दूर दूर जगहों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है, हम दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं इनकी मदद से, बहुत ही कम समय में, कम वक्त में। ठीक है, टाइम सेविंग। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस डाल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के जवाब फराहम करूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।